रसूल पाक की वाबस्तगी की वजह से हो, उस रसूल पाक का जिसमें नाज क्या सलामत नहीं होगा। अब आओ खुद हुजूर की हदीस ही मैं बता दूं, नबी अपनी कब्र में जिंदा है या नहीं, इतने बड़े टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले मुझे ये चाहिए भी था, और बल्कि आप अगर कभी सवाल करें, कोई सवाल करे तो सिर्फ एक बात पूछें, मियां तू रसूल पाक की मेराज को मानता है कि नहीं? हाँ मानते हैं। चलो आसमानों पर जाने की बात की, बैतुल मुकद्दस तक का तो सफर कुरान से साबित है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा तक का सफर कुरान से साबित है। इतना तो मानते हो। मस्जिद अक्सा में क्या हुआ था? मस्जिद अक्सा में क्या हुआ था? सुन्नी मुसलमानों सब जानते हो। रसूल पाक ने सारे नबियों की इमामत की थी। कितने नबी? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी थे उन सब की हुजूर ने इमामत की थी। मुझे ये बताओ, ये 1,24,000 कमो बेश जो नबी आए थे वो कब के नबी थे? वो कब के नबी थे? क्या रसूल के जमाने के नबी थे? वो सहाबी नहीं, उनकी वफात होकर किसी की 4,000 साल, किसी की 3,000 साल, किसी की 2,000 साल, किसी की 500 साल, सैकड़ों साल पहले वफात पाए हुए सारे नबी मस्जिद अक्सा में हुजूर की इक्तिदा में जमा है। वहां इब्राहिम और इस्माइल भी हैं, दाऊद और सुलेमान भी हैं, मूसा व ईसा भी हैं अलैहिमुस्सलातु तस्लीम। नादान जब तुम मेराज के वाक़े में ये जानता है नबी उन तमाम नबियों की इमामत कर रहे हैं जो बहुत पहले फौत हो चुके थे, वो जिंदा होकर आए भी और हुजूर के पीछे नमाज भी पढ़े। अब बता, जो इन तमाम नबियों की इमामत किया है वो कैसे मुर्दा हो सकता है? खुद मेरे आका फरमाते हैं, मेराज की सफर पर मैं जब जा रहा था मैंने नजर किया मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर। हुजूर फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? यहाँ बैतुल मुकद्दस में भी हैं, आसमानों में भी हैं। और हुजूर की एक हदीस ये भी है, मैंने सफर में मूसा की कब्र की तरफ देखा, मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए मैंने देखा। हुजूर क्या फरमा रहे हैं? खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए मैंने देखा। ये हदीसें हैं मेरे अजीजों। अब मुझे बताओ, नमाज कौन पढ़ता है, जिंदा या मुर्दा? नमाज कौन पढ़ता है? अरे मुर्दा हो तो उसकी पढ़ी जाती है और जिंदा अपनी पढ़ रहा होता है। और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को मैंने कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा। जब मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ने के लिए जिंदा है, मेरा अकीदा ये है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के लिए बहुत सारी दलीलें हैं, खुद अहादीस से साबित है। दूसरे नबियों की जब जिंदगी साबित है तो रसूल की जिंदगी भी तुम्हें माननी पड़ेगी। आओ अब सहाबा का ही अकीदा सबसे बेहतरीन अकीदा है ना, सबसे बेहतरीन अकीदा। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का अकीदा पूछते हैं, आपका अकीदा क्या है रसूल के मुतालिक? सुने, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वफात पा गए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात हुई, आपका दफन, आपकी तदफीन कहाँ हुई? वो हुजरे आयशा है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा का वो मकान था, उसी में वो आराम फरमाती थी। हजरत आयशा के हुजरे में हुजूर की तदफीन हुई, सबको मालूम है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा के पास ही चाबी रहती थी। हजरत आयशा कमरा खोलती थी, कमरे के अंदर जाती थी, सफाई करती थी। चंद सालों के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी कहाँ दफन हुए? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी भी तदफीन का अंदाज भी ये है, उन्होंने वसीयत की थी मेरा जनाजा हुजरे के सामने रख देना, अगर रसूल से इजाजत मिले तो दफन करना। 2.5 साल के बाद वफात हुई, हुजूर की वफात के 2.5 साल के बाद। कोई सहाबी ये नहीं पूछ रहा हजरत अबू बकर से इजाजत हम कैसे लेंगे, वो तो कब्र में है, किसी ने पूछा नहीं। हजरत अबू बकर ने वसीयत की, सबने कहा हाँ पूछ लेंगे। इसका मतलब है उनका अकीदा था रसूल। देखो मेरे अजीजों, और हुआ भी है कि उनकी कब्र को हुजूर के पहलू में रखा गया। हजरत आयशा के कौन है? हजरत अबू बकर वालिद है ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत आयशा के बाप हैं, वालिद हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके क्या हैं? शौहर हैं। हुजूर हजरत आयशा के क्या हैं? शौहर हैं। दोनों भी महरम हैं, दोनों महरम हैं। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती, जब हजरत उमर दफन हुए तो अब वो उस हुजरे में जाना बंद कर देती, अब सफाई के लिए नहीं जाती थी।
जब तक हजरत अबू बकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हजरत आयशा उस हुजरे में जाती थी, उस हुजरे में जाती। जब हजरत उमर उसमें दफन हो गए, आपने चाबी दूसरे के हाथ में दे दी और वहां नहीं जाने लगी। किसी ने पूछा, अम्मा आप पहले जाती थी अंदर हुजरे में, अब क्यों नहीं जाती? कहती हैं, रसूल मेरे महरम थे, अबू बकर मेरे महरम थे, उमर मेरे लिए गैर महरम है, मैं उनसे पर्दा करने के लिए नहीं जाती। मुझे बताओ अम्मा आयशा, पर्दे का हुक्म तो जिंदों के लिए है, पर्दे का हुक्म किसके लिए है? जिंदों के लिए। माँ आयशा सिद्दीका हजरत उमर के कब्र में जाने के बाद पर्दा कर रही हैं। इसका मतलब है आयशा सिद्दीका का अकीदा था कि उमर अपनी कब्र से उन्हें देख रहे होंगे। पर्दा किससे करेंगे? जो देखेगा ना। हजरत उमर जब हजरत आयशा को देख सकते हैं, अल्लाह के रसूल अपनी कब्र से पूरी उम्मत को क्यों नहीं देख रहे होंगे? है मेरे अजीजों, ये अकीदा सहाबा का है, एक दो नहीं, और भी चीजें मैं तुम्हारे साथ